नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुरेंद्र खरकिया और आज खरक कला में देखिए बहन मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा के नाम के ये गूंज किलकारी बन गई है। आज देखिए, आज खरक कला में इतना बड़ा रोष है युवाओं में, ये मोमबत्ती लेकर बहन मनीषा की जस्टिस की बात कर रहे हैं और बहन मनीषा खुद बोल रही है कि मुझे इंसाफ दो, आज मेरे साथ हुआ है कल किसी के साथ ना हो। तो आज इस बहन को न्याय दिलाने के लिए, और मैं एक बात बता दूं, ये जो मुद्दा है ये खरक कला का खुद का मुद्दा नहीं है, यह भिवानी का मुद्दा नहीं रहा, ये हरियाणा का मुद्दा नहीं रहा, ये पूरे देश का मुद्दा बन गया है कि ये मनीषा इस देश की बेटी थी। मैं कुछ युवा है, मैं मिलवाऊंगा और बात कराऊंगा। तो नमस्कार। नमस्कार। आज देखिए मोमबत्तियां लेकर आज बहन मनीषा को जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो अपने मुखारबिन से घटना हुई है, वो भी हमारे हरियाणा में, जो दबंग आड़े लोग हरियाणा से डरा करते हैं, हरियाणा में यह घटना हुई है। हमारी बहन के साथ इतना जो दुष्कर्म, इतना गंदा व्यवहार इसके साथ हुआ है, हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने इस तरह न्याय चाहिए है। तो क्या चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ऐसे आदमियों को फांसी देनी चाहिए, चौराहे पे खड़े होके गोली मार दे। हमारी बहन बेटी के साथ उन्हें नहीं देता, युवा आदमी का हाथ कर दो भाई उसने। तो आज हम आप देख लेंगे। आज देखिए, आज युवा आगे आए हैं और ये कैंडल मार्च दिखा रहे हैं। हाँ जी, क्या कहोगे इस बारे में? शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम विक्की है भाई साहब। और भाई साहब ये बहुत गलत होने लग रहा है भाई, अपना हरियाणा तो दूध दही का खाना था, बहने बेटियां की इज्जत होया करती है हरियाणा। ये भाई ऐसा काम हो गया, बस पूछो मत ना भाई। हरियाणा सरकार तो हाथ जोड़ कर यह प्रार्थना है कि भाई इन दोषियों ने कड़ी से कड़ी सजा मिले, और भाई लोग है ना बेटी करनी बंद कर देंगे भाई, बोलना फिर होने लग जाएगी। हाथ जोड़ कर सब तो यह प्रार्थना है कि भाई बेटियां ने बचा लो। हाथ जोड़ के क्या कहेंगे इस बारे में? क्या नाम आपका? बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, जस्टिस फॉर मनीषा। क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो अत्याचार हुआ है बहुत ही निंदनीय है, और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, जो सरकार का नारा था बेटी बचाओ, तो ये जो बेटी बचाओ का जो नारा सरकार ने दिया है ये निरर्थक होता जा रहा है। इसलिए बेटी को न्याय बेटियां बचे ही नहीं सर, तो पढ़ाएंगे कैसे? सरकार को ये इस पर गहन बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं एक और कानून लाने की जरूरत है। बिल्कुल कानून लाना चाहिए, क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को रोक लगानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, बहन मनीषा के जो हत्यारे हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले और सरकार को बहुत कठोर कदम उठाने चाहिए। हाँ सर, क्या कहोगे इस बारे में? जो बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए बेटी के साथ, जो इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है। मतलब हरियाणा में मेरे ख्याल से ऐसी खबर पहले कभी ज़िंदगी में सुनी नहीं हमने तो अपने जन्म में। तो जिस प्रकार से ये दृश्य देखा है बहुत दुख होता है। तो बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो भी जिसने भी ऐसा कांड किया है उसको इससे भी बुरी सजा दी। भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगा, हरियाणा सरकार से मेरी यही अपील है भाई साहब, उनको तो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो, नहीं गिरफ्तार करे तो भाई साहब हम खरक गांव में जाम लगावाएंगे। सिर्फ यो है, रोड जाम लगाया जाएगा। और भाई साहब यो को नहीं लग गए, खरक में जाम को नहीं लग गए, पूरा हरियाणा बंद कराएंगे। खाली खरक बिहानी लुहारू में जाम लग गए, काम चल रहा है को नहीं, पूरा हरियाणा बंद कराएंगे। नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से और डीजीपी हरियाणा पुलिस से क्या कहना चाहो? 11 तारीख की घटना है, आज तारीख 17 होगी, 6 दिन हो गए। प्रशासन क्या कर रहा है? सीएम साहब ने भी सोचना चाहिए, जब इतना टाइम लगेगा तो बहन बेटी की इज्जत कहाँ बचेगी। ज़्यादा से जल्दी उनने कार्रवाई करनी थी। आज 6-7 दिन हो गए, ये तो विषय था ही नहीं 6-7 दिन का। भाई गलत हो रखा तो कोई भी हो, उसमें एमपी का हो, एमएलए का हो, किसी का लड़का हो, रिश्तेदार हो, प्रशासन ने तो अपना काम करना चाहिए ना, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे सर? अगर भाई प्रशासन अगर न्याय नहीं दे सकती तो इन हत्यारों को हमारे हवाले करो, हम अपने हिसाब से सजा देंगे। हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, ये किसी एक की बेटी नहीं, हमारे पूरे समाज की, पूरे हरियाणा की बेटी है। गरीब की बेटी ना, अगर इतना ढील इंसाफ मिलेगा तो कौन गरीब आदमी अपनी बेटी ने बहनी रोज तक पढ़ने भेजेगा? तो हमारे नहीं भेजेगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं भेजेगा।
उसका सिर कटा गया, 3 जन आता है सारा ले रहे और हैं। पुलिस वाले ने कहा रहा कि 3-4 दिन में आ जाओगी, उनका सारा लेगी। कोई बात को नहीं, आ जाओगी 3-4 दिन में। ये कोई बात नहीं होती भाई, हमने तो इंसाफ चाहिए भाई। 3 दिन दिखा हुआ काम या और कोई भी किम में इंसाफ करता हूँ, हमने 3 दिन का टाइम है भाई। नहीं तो 152 डी और खरक का हाईवे कति जाम कर जाए भाई, मर को उठाएंगे। लक्ष्मण बैरागी, मैं गरोंडा ब्लॉक से सरपंच हूँ। क्या कहेंगे जो घटना है, बहुत निंदनीय घटना है, जितने मेरे पास शब्द नहीं है इस घटना के, क्या कहोगे इस बारे में? देखो, इस घटना से पूरा हरियाणा हताश है, निराश है और परिवार परिजनों से हम मिलके आए आज। अभी हमें वहाँ धरने पे जाके मालूम हुआ कि 3 दिन का टाइम मांगा था, 1.5 दिन बीत चुका है और 1.5 दिन हम और शांति से ऐसे काम चलेंगे। अगर 1.5 दिन बाद भी हमारा कुछ नहीं होगा तो कड़ा फैसला पूरी जनता जनार्दन लेगी, चाहे रोड जाम करने पड़े, हमें चाहे और भी कठिन फैसले लेने पड़े, हम तैयार रहेंगे उस मामले में। डीजीपी हरियाणा क्या कहना चाहोगे? डीजीपी हरियाणा से हम एक ही अनुरोध करेंगे, इस मामले में जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार मत करो, इनकाउंटर करो। जैसे डीजीपी हैदराबाद ने हैदराबाद कांड में इनकाउंटर किए थे, ऐसे ही इनकाउंटर होना चाहिए दोषियों का। भाई आज जितने भाई इकट्ठे हो रहे हैं, सारे भाई मनीषा भाना न्याय दिलाने खातर इकट्ठे हो रहे हैं भाई। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ के उनका मुंह न तोड़ दो। अगर जज सरकार का बस की बात नहीं है तो इस कुर्सी ना छोड़ दो, ठीक है भाई। मैं इतना कहना चाहूँ भाई, हाथ जोड़ के शब्द विनती है भाई, सब आगे आओ, बहन खातर अपील करो भाई, उसको न्याय मिल जाए भाई। बहन मनीषा को न्याय दो। भाई इतने युवा इकट्ठे हुए, गांव के साथी इकट्ठे हुए हैं, एक बहन मनीषा के साथ जो दुराचार हुआ है उसके मतलब न्याय के लिए इतने इकट्ठे हुए, जागृत हुए, बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँ, फांसी नहीं, उसका एक एक अंग काट के शुरू करना चाहिए। अंग काटा उसका नमक मिर्च लगाओ, फिर दूसरा काटा फिर नमक मिर्च लगाओ, जब तक लगाओ जब तक उसके प्राण नहीं चले जाएं। अगर ऐसी कहानी हो, ऐसी सजा मिल गई ना तो कोई सोचे भी नहीं गा ऐसा जघन्य अपराध करने की। तो क्या कहोगे इस बारे ऐसा में? होना चाहिए। देखिए, ये जो घटना घटी हमारी बहन के साथ बड़े निंदनीय है और हम तो प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, प्रशासन को ना न्यायप्रिय जांच करनी चाहिए। प्रशासन जनता के लिए बना कहीं ना कहीं ढील है। प्रशासन जनता के लिए बना, जनता ने प्रशासन को बना है। एसपी साहब से भी यही गुजारिश करेंगे, जितने भी जो अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि उनको 10 दिन या 20 दिन के बाद में फिर किसी दूसरे स्टेशन पे जाके उनको ज्वाइनिंग करा दे। इन जो अधिकारी सस्पेंड किए गए, कम से कम इन कर्मचारियों को सस्पेंड हल नहीं है। हाँ, सस्पेंड कोई हल नहीं, इनको कम से कम 5 साल के लिए कर्मचारियों को सस्पेंड। माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी, जो सबकी बहन बेटियां स्कूल में जाती है, या तो इसको न्याय मिलना चाहिए या फिर स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो इनका साथ दे रहे हैं अपराधियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए और जो इनके दोषी हैं उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। जो गलत कराई लड़की के साथ युवा नेता जितने भी है सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन नेता कुछ नहीं कर रहे, अपना सोच समझ के विचार कर रहे हैं, लेकिन इनको टेम मांग है, टेम पर कोई वो नहीं कर रहे। घटना के बारे में मैं भी कल डिगावा पहुंचा था जी, और मेरी भी यही इच्छा है माननीय नायब सिंह सैनी जी से कि बहुत जल्द ये सारे जितने भी, जिस भाई ने भी ये घटना की है, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और आगे से ऐसी कार्रवाई कोई भी ना कर सके। तो देखिए, नायब सिंह सैनी ने एक एसपी, एक एसएचओ और डायल 112 को सस्पेंड कर दिया। क्या सस्पेंड हल है? सस्पेंड तो कोई हल नहीं हो सकता। ये तो मैंने भी देखा है कि अभी नया एसपी चेंज किया है, सुमित कुमार आए हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है। जो अपराधी हो बहुत से बहुत जल्द पकड़े जाएं। इसमें एसपी की तो क्या जिम्मेदारी है, पुलिस वालों को सब चीज़ें पहले पता होती हैं और सारी कार्रवाई इनके हाथ में होती है।